देखो बच्चों, मैं तुम्हें हिंदी का पेपर 2020 का दिखा रहा हूँ और इसमें बताऊँगा कि तुम्हें कैसे अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, किस तरीके से लिखना होगा। ये पूरा आइडिया आपको इस पेपर में मिलेगा और मदद भी मिलेगी आगे के पेपरों में कि कैसे अच्छे से अच्छे नंबर लाएं हम। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले लिखा रहता है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। खंड का पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। तो तुम्हें कॉपी में ओनली अपनी जो आंसर शीट मिलेगी उसमें खंड का प्रश्न नंबर 1 का लिखना है और उसका आंसर लिख देना है। जो उसका आंसर हो नंबर डाल के, पहला है या दूसरा या तीसरा या चौथा है। तो द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं कौन है, तो इसमें क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं। तो कौन से के आपको बताना है। मेरी असफलताएं, अम्बपाली, भाषा योग विशिष्ट, राजदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा की विधा है। नाटक है, संस्मरण है, उपन्यास है या जीवनी है। ये आपको कंफर्म करने हैं अपनी पुस्तकों से और एक नोटबुक में नोट कर लो इन्हें अभी से, जिससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी अपने आने वाले पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं मोहन राकेश, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के उत्कृष्ट का सूर्योदय काल था। तो बताना है आपको द्विवेदी युग है या भारतेंद्र युग है या शुक्ल युग है या स्वास्त्रित्र युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड का दूसरा नंबर, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो देखना है आपको जयशंकर प्रसाद हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं या श्रीधर पाठक हैं या सरदार पूर्ण सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है संध्या गीत, पल्लव, चांद का मुंह टेढ़ा, धूप के धान। तो इनमें से बतानी है आपको कौन सी है मित्र। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1954, 1943, 1938, 1936 जो है वो आपको कंफर्म कर लेना है अपनी किताबों से। नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं। तो आपको देख पा रहे होंगे आप कौन है। वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ओनली क्वेश्चन दिखा देता हूँ और इससे आपको मदद मिलेगी कि कैसा पैटर्न आता है परीक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 है, खंड का निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया गया है आपको। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन, ये यहाँ तक है। उसके बाद इस वाले पेज पर है तो आप देख सकते हैं, राष्ट्र के प्रति से लेकर इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं। इसके उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये दोनों बताने 10 नंबर में आता है, आप देख लो। 5x2 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसी में से करना होता है, कहीं पर तुम्हें कुछ और नहीं करना। तो इसके 5 क्वेश्चन देख लो एक बार। पहला तो हो ही गया। दूसरा है, किस दृढ़ भक्ति का राष्ट्र का
भवन तैयार किया जाता है? किस दृढ़ भक्ति पर? तो बताना इसमें से पढ़कर कौन सी दृढ़ भक्ति है जिससे राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। नंबर 3, किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है? नंबर 4 में लिख रहा है किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? नंबर 5 में लिख रहा है पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? अथवा में भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इधर। ये दूसरा गद्यांश दिया है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो इसमें आपको या तो वो करना है या ये करना है, दोनों में से देख लेंगे। तो इसमें भी बताया गया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है तुम्हें। नंबर 2 में किसी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। नंबर 3 है किसके कारण नई संस्कृति हलचलें अद्भुत होती हैं। नंबर 4 है सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है। नंबर 5 है किसके लिए नए शब्दों के खोज की महती आवश्यकता है। नेक्स्ट नंबर 4 में निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्य दिया गया है, इसके आधार पर क्वेश्चन देने हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। तो ये भी आपका 10 नंबर में आता है। देखो 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर का हो गया। तो इसी में से करना है। 20 नंबर तो ये ऐसे हो गए जो आपको पेपर में ही मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी पेपर होता है हिंदी का। अथवा में दूसरा भी दिया गया है, तो उसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की मुस्कान किसके समान है? प्रत्येक व्यक्ति की वाणी में क्या समाई हुई है? नंबर 5 में पूछ रहा मैं क्या देकर उस पीड़ा का स्रोत खोज रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवनी साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं तथा भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। ये आपका 3+2 5 नंबर का आता है टोटल। जीवनी मतलब जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, 3 आएंगे। 3 में से आपको एक का लिखना है और उनकी रचनाएं भी लिखनी है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर आपको जीवन परिचय लिख देंगे, उनकी रचनाएं भी लिखनी है। साहित्य परिचय लिखना है, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया अपना साहित्य में। नेक्स्ट है ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें कौन कौन पूछे हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा। इन 3 में से भी ऐसे ऊपर है वैसे नीचे 2 पार्ट होते हैं हिंदी में, तो दोनों में से एक एक करना होता है। इसमें से भी एक करना है आपको, इसमें से भी एक करना है, तब 10 नंबर होंगे पूरे। इसके बाद है कहानी के प्रमुख तत्वों के आधार पर कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो 5 नंबर में होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा कौन सा खंड काव्य तुम्हारे लिए जो तुम्हारे यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है उसी को तैयार करना है और उसी का आंसर देना है। तो इसमें खंड काव्य दिए गए हैं। रसमती खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए, या रसमती खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। खा में दूसरा खंड काव्य है सत्य की जीत, खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है गा नंबर, त्यागपति खंड काव्य के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा त्यागपति खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जो खंड काव्य तुम पढ़ाया जाता है तुम्हें स्कूल में बताया जाता है कि ये यूपी बोर्ड के लिए है, तो उसी को याद करना है, उसी को तैयार करना है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं, ये घ नंबर है मुक्त दूर
मुक्त यज्ञ खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। अथवा मुक्त यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चित्रण कीजिए। तो ये वाला जो खंडकाव्य है मुक्त यज्ञ, ये हमारे यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसी को तैयार करना है आपको। ड नंबर में आलोक व्रत खंडकाव्य की विशेषताएं लिखिए। अथवा आलोक व्रत खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर में पूछ रहा है श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए। अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन होता है, उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है जो तुम्हें पढ़ाया जाता है तुम्हारे बोर्ड में। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद दीजिए। ये 2+5 7 नंबर का आता है, संदर्भ पढ़ना है तुम्हें, और 2 दिए रहते हैं, उनमें से किसी एक ही को पढ़कर आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि तुम 2 पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, उसमें टाइम नहीं पता चलता 3 घंटे कब ख़त्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हें संस्कृत के, उनमें से 2 तुम्हें देने हैं, 2 + 2 4 नंबर में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, करुण अथवा शांत रस की परिभाषा देते हुए उसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो 1 नंबर में दोनों चीज़, करुण और शांत रस की परिभाषाएं लिखनी है और उनके उदाहरण देने हैं। तो इसमें पूछा उसने या तो करुण रस का दे दो या शांत रस का दे दो। नंबर ख, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण भी लिखिए। तो ये भी 2 नंबर में, या तो अनुप्रास की दे दो या उत्प्रेक्षा की दे दो। अथवा का मतलब होता है इनमें से एक करना है तुम्हें, उसकी परिभाषा लिखनी है और उसका ही उदाहरण देना जैसे आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हरित गीतिका अथवा इंद्रव्रज छंद का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण का भी उल्लेख कीजिए। ऐसे इसमें या तो हरित गीतिका का दे दो या इंद्रव्रज का दे दो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में शैली में निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है, जैसे अपनी भाषा में तुम्हें लिखना होता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं होती कि किताब में से लिखो, यहाँ से लिखो, वहाँ से लिखो, लेकिन उसके बारे में हो। जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, जनसंख्या की वृद्धि पर क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं। या फिर वन संपदा के पर लिखो। साहित्य समाज का दर्पण, इस पर लिख दो। भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान। विज्ञान वरदान है या अभिशाप। नेक्स्ट 12 नंबर का पवित्रम का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आता है आपका 1 नंबर में। योद्धा का संधि विच्छेद करना है, मनोरथ का संधि विच्छेद करना है। उपगंडम में समास है, तो इसमें समास बताना है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी बब्बरी है। नीलास्वर में समास है, कौन सा समास है बताना है। जगत रूप है, जगत शब्द का क्या क्या है, द्वितीय विभक्ति है, द्विवचन, तो इसमें वचन छांटना है, कौन से व्यक्ति और कौन सा वचन है। ये शाम रूप है यद पुल्लिंग शब्द का, तो कौन सा है वो बताना है। खा में पूछ रहा है दत्त अथवा नश्याम का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। तो आधा नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन है पूरा। करणी शब्द में प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रभुत्व शब्द में प्रत्यय है। घ नंबर में पूछ रहा है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो विद्यालय, निक्सा, जलाशय अस्ति, सुरेश, सिरसा, खलवाट। नेक्स्ट नंबर 14 प्रज्ञा स्वास्थ्य। 14 नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 2 नंबर में होता है, 2 + 4 हो जाए टोटल। गुरुजी छात्र से प्रश्न पूछते हैं, पिता पुत्र के साथ जाता है, छात्र घर से आते हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों ये पूरा पेपर हो गया, इसका नंबर है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर एक आने वाली वीडियो
तुरंत मिले। और ऊपर बेल जो दिखाई देती है आपको उसको भी दबा दें, जिससे कि वीडियो डलते ही आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। धन्यवाद।